नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम सोयाबीन का आउटलुक देखेंगे। देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें तो ज़्यादा करके हमने पिछले 1 साल के अंदर लगभग 43% की बड़ी फॉल आती हुई देखी। पिछले साल हमने पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी। एट दैट टाइम हमने देखा सोयाबीन के भाव भी लगभग 8,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में दिखाता हुआ दिखाई दिया। सिंस दैट हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो डिमांड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी बनी थी वो थमते हुए नजर आई और एज ऑफ नाउ प्राइजेस में बड़ी गिरावट के साथ प्राइजेस 5,000 के नीचे चले गया था अक्टूबर नवंबर में। सिंस दैट मार्केट ने रिकवरी जरूर दिखाई है, बट मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आप देखिए 3 महीने के अंदर 1.25% की गिरावट, 6 महीने में फ्लैट ही रहा है मार्केट। बट पिछले एक हफ्ते में मार्केट फिर से गिरावट रुख लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 2% की गिरावट हमने पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखी है। सबसे पहले कारण अगर जानते हैं तो कारण में है सोयाबीन के प्राइस पिछले एक हफ्ते में 2% के करीब गिरी है, बिकॉज करंट ईयर का जो करंट क्रॉप ईयर का प्रोडक्शन है वो एस्टिमेट लगाया जा रहा है 12.81 में एमटी के आसपास, जो पिछली बार करीबन 11.96 था। तो प्रोडक्शन अच्छा रहने की उम्मीद है और ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन भी था, जिस ढंग से गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाई है और साथ में हमने ऊंचे भाव देखे तो फार्मर के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट ही बना हुआ था, जिसके चलते इस बार एरिया बढ़ा भी है। वहीं अराइवल्स की बात करें तो इनिशियली हमने देखा था कि दिसंबर में जनवरी में इतने ज्यादा अराइवल प्रेशर नहीं पड़ा था, बट फरवरी के अंदर की बात करें तो यहाँ पे लगभग लास्ट ईयर के मुकाबले 16% का जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है अराइवल में, जो बताता है कि अब मार्केट रबी की नई क्रॉप आने से पहले पहले ऑफलोड करना चाहती है, जिसके चलते हम एक प्रेशर अराइवल की तरफ से भी पड़ते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट सोपा की अगर टोटल सोया मिल प्रोडक्शन की बात करें तो उन्होंने बताया है 79.82 लाख टन के आसपास है 2022-23 सीजन में, जो इससे पहले 67.05 था। एक्सपोर्ट्स में नो डाउट हमें कहीं ना कहीं अच्छा रिलीफ मिला, क्योंकि एक्सपोर्ट में काफी अच्छा जंप आया। लॉकडाउन के चलते या कोविड के चलते हमारे एक्सपोर्ट्स में थोड़ा हैम्पर्डनेस दिखाई दिया था, बट अब पटरी पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस में जो फॉल हुआ था ये कहीं ना कहीं लार्जर क्रशिंग को इंक्रीज करता हुआ दिखाई दिया और पैरिटी प्राइस भी अच्छी बनते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट्स के अंदर एक अच्छा दबदबा बनता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ अगर कैरी और स्टॉक की बात करें सोयाबीन में तो वो हायर लेवल पे ही है 25.15 लाख टन के आसपास, जो पिछली बार करीबन हमने देखा था 1.83 लाख टन था, जिसकी वजह से हमने ये गेन बीच में जो गेन आया था वो देखा था, बट अब प्राइजेस में दबाव बनना चालू हो चुका है। यूएसडी ने मीनवाइल अगर हम देखें थोड़ा बहुत सपोर्ट इंटरनेशनल में इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील यहाँ पे हमने आउटपुट में या प्रोडक्शन में थोड़ा फॉल आते हुए देखा, जिसके चलते कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं बनी है। बट इन ऑल हम बोल सकते हैं कि जो कोविड के पीरियड में हमने एक शॉर्टेजेस जैसा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखा है पिछले साल, रशिया यूक्रेन के चलते हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो एक कंसर्न देखा था, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करा था, अब कहीं ना कहीं फिज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्लाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते प्राइजेस में एक गिरावट का माहौल बना हुआ है। चार्टिकली इसी चीज को देखते हैं तो आप देख सकते हैं अक्टूबर में मार्केट ने 4940 के आसपास का लो मारा था। सिंस दैट मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आई, बट प्राइजेस कहीं पे भी 5800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टाइमिंग के कंसोलिडेशन के बाद अब आप देख सकते हैं प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। इचिमिको क्लाउड रेड में है और प्राइस उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। फिबोनाची के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 5680 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 5850 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, जो की रेजिस्टेंट जोन पहुंच चुका है या 200 मूविंग एवरेज पहुंच चुका है, प्राइसेस में गिरावट का रुख रह सकता है। जो 5490 का लेवल टूट जाता है तो कहीं ना कहीं 5200 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। देखिए वॉलिटिटी की बात करें तो एज ऑफ नाउ तो कम वॉलिटिटी है, बट आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर बड़ी वॉलिटिटी बन सकती है। वहीं आरएसआई 48 के नीचे आ चुका है, जो दर्शाता है कि मार्केट में वीकनेस है। फिशर भी दर्शाता है जीरो लाइन के नीचे, मतलब फेयर प्राइस है एज ऑफ नाउ, तो बिकवाली बढ़ सकती है। तो जब तक प्राइजेस 5860-70 के ऊपर जाता नहीं है, ट्रेंड वीक है। जो 5489 का लेवल तोड़ने पे 5200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो इन ऑल सोयाबीन की अगर बात करें तो ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मार्केट गिरावट भरा रह सकता है। बट वहीं अगर सीजनलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक डिफरेंट व्यू बन रहा है, बिकॉज फरवरी में तो हमने मार्केट स्टेबल टू वीक देखा है, लेकिन मार्च की अगर सीजनलिटी देखें तो जबरदस्त तेजी का बनता है। जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट में माल नहीं रहता। हार्वेस्टिंग देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रहता है, बट इस बार हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अराइवल्स में काफी कमी आते हुए देखी और अब ये अराइवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा मस्टर्ड की अराइवल के साथ साथ, जिसके चलते उम्मीद है
कि इस बार मार्च और अप्रैल मंथ में भी गिरावट देखने मिल सकती है। तो संभल के ट्रेड कीजिए, ट्रेंड वीक है, जब तक 5850 के ऊपर जाता नहीं है सोयाबीन, ट्रेंड वीक रहेगा। 5500 के नीचे तोड़ने पे हम कहीं ना कहीं 5200 तक का भी लेवल सोयाबीन में देख सकते हैं। तो ओवरऑल सोयाबीन में लॉन्ग पोजीशन से बचे, बिकवाली करके चल सकते हैं। अगर आपके पास माल पड़ा है तो उसे निकालने की चेष्टा कीजिए। 5850 के नीचे जब तक ट्रेड है, 5250 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। सीजनैलिटी को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये ब्लू वाली लाइन सीजनैलिटी 5 साल का एवरेज है, जबकि 2022 में भी हमने देखा जनवरी फरवरी तक मार्केट में तेजी थी, मार्च एंड अप्रैल में स्टेबिलिटी थी और अप्रैल के बाद जबरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई दी। तो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि अराइवल प्रेशर्स बढ़ना चालू हो चुका है, जिसके चलते मार्च में से ही हम गिरावट देख पाएंगे। तो ओवरऑल सोयाबीन की अगर हम बात करें तो मार्केट का सिनेरियो फंडामेंटली और टेक्निकली थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। लेन से बचे, बिकॉली करके चलिए। 5250 का टारगेट है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।